हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करके कैसे बीम्स को एनालाइज किया जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से एनालाइज बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, एक बीम है, हम लोग के पास एक बीम गिवन है। ठीक है, इस बीम को हमें एनालाइज करना है। ये एक बीम गिवन है। ठीक है, ये एक बीम गिवन है। इस बीम में फिक्स सपोर्ट है, दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक लोड है और उसके बाद फिर से लोड है। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट है दोनों तरफ, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। यहाँ पे 40 किलो न्यूटन के कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। फिर उसके बाद दो सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। यहाँ 2 मीटर हो गया और यहाँ पे भी 2 मीटर हो गया। उसके बाद बी टू सी जो स्पैन है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कितने की 50 किलो न्यूटन पर मीटर की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2I और 4 मीटर के स्पैन है। ठीक है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। फिर इसके बाद ये जो स्पैन है, ये इसके ऊपर 80 किलो न्यूटन लोड है, 1 मीटर के स्पैन है और 2 मीटर के स्पैन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज 1.5 टाइम्स ऑफ I। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का फाइनल बीम और इस बीम को आप लोगों को एनालाइज करना है बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट में देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें स्टेप नंबर 1 कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 जो है, इसमें मैं पहले फाइंड आउट करूंगा फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट, मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट हो जाएगा माइनस ऑफ WA/B² बाई L²। इससे मेरे पास वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 35.56 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम B to A इज इक्वल टू प्लस WA² बाई L²। इससे वैल्यू आएगा 17.77 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट होगा मोमेंट फिक्स फ्रॉम B to C इज इक्वल टू माइनस ऑफ WL² बाई 12, वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 66.67 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मोमेंट फिक्स फ्रॉम C to B का वैल्यू आएगा, सिर्फ प्लस होगा, प्लस 66.67 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट फ्रॉम फिक्स फ्रॉम C to D माइनस ऑफ WL/8, इससे वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद मोमेंट फिक्स फ्रॉम D to C इज इक्वल टू प्लस 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, माइनस। सो ये हो गया फाइनल फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर ऑल द 3 स्पैन। 3 स्पैन के लिए 6 फिक्स्ड एंड मोमेंट है, ये टोटल 6 फिक्स्ड एंड मोमेंट वैल्यूज है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू, पांचवा वैल्यू, छठा वैल्यू। ठीक है, टोटल 6 वैल्यूज मैंने फाइंड आउट किया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव स्टिफनेस में K का वैल्यू, दैट इज K ऑफ A to B, K ऑफ B to C एंड K ऑफ C to D।
तीन स्पैन है, तीनों का रिलेटिव स्टिफनेस फाइंड आउट करेंगे कैसे, आई बाई एल। सो 1.5 डिवाइडेड बाय लेंथ, इसका क्या है, लेंथ इसका 3 है, दूसरे वाले का है 2 डिवाइडेड बाय 4, तीसरे का है 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगा 2:1। अगर मैं कैंसिल आउट करूं, तो अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगा 2:2:1। ठीक है, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 से नहीं सॉरी 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगा 2:2:1। अब मैं स्टेप नंबर 3 जो है वो करूंगा। स्टेप नंबर 3 में करूंगा, यहाँ पे तीनों वैल्यू आई बाई एल क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग का फिक्स्ड सपोर्ट है और बाकी सेंटर में फिक्स सपोर्ट है ही, तो इसीलिए यहाँ पे तीनों रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू आई बाई एल है। कोई भी एक ऐसा वैल्यू नहीं है जो 3/4 टाइम्स ऑफ आई बाई एल है। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3 में है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है अभी हम लोगों को उसी जॉइंट के लिए करना है जिस जॉइंट में दो मेंबर या दो से अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं। पहले हो गया जॉइंट बी के लिए मैं करूंगा, जॉइंट बी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू के ऑफ बी टू ए डिवाइडेड बाई के ऑफ बी टू ए प्लस के ऑफ बी टू सी। ठीक है, इससे अगर वैल्यू देखा जाए, बी टू ए का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा हाफ। अगर एक वैल्यू हाफ आ रहा है, दूसरा वैल्यू क्या आएगा, दूसरा वैल्यू भी हाफ ही आएगा, क्योंकि हमें पता है दोनों वैल्यू मिला के 1 आना चाहिए, तो दोनों वैल्यू मिला के टोटल 1 आ गया। अब जॉइंट सी का मैं कर लेता हूं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम, इसके बाद मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू के ऑफ सी टू बी डिवाइडेड बाई के ऑफ सी टू बी प्लस के ऑफ सी टू डी। तो इससे वैल्यू आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 0.67। उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ सी टू डी इज इक्वल, अगर एक वैल्यू 0.67 आ रहा है, दूसरा वैल्यू होगा 0.33, ताकि दोनों वैल्यू मिला के कितना आया, 1 आए, ताकि दोनों वैल्यू मिला के 1 आए। तो ये हो गया जॉइंट बी और जॉइंट सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप नंबर 4 में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे टफ चीज जो है इसी को समझना, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे इसको, देखिए पहले हमें एक टेबल बनानी है। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेता हूं, मैं एक बार लिख लेता हूं। यहाँ पे होगा, पहला होगा जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी एंड जॉइंट डी। ठीक है, ये लिख लिया मैंने पहले। उसके बाद जॉइंट मैंने लिख लिया। जॉइंट लिखने के बाद बता रहा हूं धीरे धीरे क्या करना है। ठीक है, जॉइंट लिखने के बाद नेक्स्ट लिखना है मेंबर्स। मेंबर्स कौन कौन सा होगा, पहला होगा ए टू बी, फिर बी टू ए, बी टू सी, सी टू बी, सी टू डी एंड डी टू सी। ये हो गया मेंबर्स जॉइंट के बाद। जॉइंट के बाद मेंबर होने के बाद
ये हो गया मेंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नेक्स्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका 0, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5, इसका भी 0.5, इसका वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का 0.67, इसका है 0.33, इसका वैल्यू है 0। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख लिया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखने के बाद ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है आप लोगों को याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में मुझे 2 लाइन खींचना है। 2 लाइन खींचने का रीजन मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में। अब लिखते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट किसका क्या क्या है, इसका है -35.56, इसका है फिक्स्ड एंड मोमेंट 17.72, इसका है -66.67, इसका है +66.67, इसका है -20, इसका है +20 डिस्ट्रीब्यूशन पर फिक्स्ड एंड मोमेंट। ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट साइकिल। अब मुझे क्या करना होगा, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखने के बाद मुझे नेक्स्ट लिखना है बैलेंस। नेक्स्ट लिखना है मुझे बैलेंस। मैं बैलेंस लिख दूंगा। बैलेंस कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूं। जिस पॉइंट में फिक्स्ड सपोर्ट हो, जैसे यहाँ पे मेरा ए पॉइंट में फिक्स सपोर्ट है और साथ में जो डी पॉइंट है, इस ए पॉइंट में फिक्स सपोर्ट है और जो डी पॉइंट है इसमें भी फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चीज तो 0 होगा। तो दोनों पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू जो है, सॉरी बैलेंसिंग जो है वो 0 होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू 0 है। लेकिन मान लीजिए अगर ए पॉइंट या डी पॉइंट में फिक्स के जगह हिंजेस होता या रोलर होता, रोलर या हिंज होते, तो जैसे अगर मान लीजिए ए पॉइंट में रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट होता तो मैं बैलेंस में क्या मतलब लिखता, बैलेंसिंग में देखिए हिंजेस और रोलर में मोमेंट की वैल्यू 0 होता है, तो अगर -35.56 वैल्यू है तो बैलेंसिंग में लिखूंगा वही वैल्यू जिससे दोनों मिला के वैल्यू आए 0। सो बैलेंसिंग में मैं लिख लेता +35.56 ताकि दोनों मिला के 0 आ जाए रोलर या हिंज में। लेकिन यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है इसीलिए मैं 0 लिखना है, यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है इसीलिए मैं 0 लिख रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट है बैलेंसिंग करना है बी जॉइंट में। बी जॉइंट में अगर बैलेंसिंग करना है तो मुझे क्या करना होगा, ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। प्लस करने के बाद इसका जो साइन आएगा, प्लस करने के बाद साइन आ रहा है, कितना आ रहा है मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 66.67 -17.72, इससे आ रहा है वैल्यू -48.95 वैल्यू माइनस आ रहा है, लेकिन मैं प्लस कर लूंगा। +48.95 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय उसी वैल्यू को फिर से मल्टीप्लाई बाय 0.5 करके यहाँ पे लिखना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो वैल्यू आएगा 24.475, 24.475 यहाँ पे आएगा 24.475। अब मैं अगर देखूं ये चारों वैल्यू कौन कौन सा, ये चारों वैल्यू मिला के कितना आएगा, ये चारों वैल्यू मिला के प्लस किया जाएगा चारों वैल्यू तो आंसर आएगा 0। तो बैलेंसिंग इसी तरीके से करना है ताकि चारों वैल्यू मिला के 0 आए। तो इस तरीके से हमें बैलेंसिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू फिर से दोनों को मैं सम अप करूंगा तो वैल्यू आएगा मेरे पास -46.67 नहीं +46.67 वैल्यू आएगा। मुझे क्या करना होगा, प्लस के जगह मुझे लिखना होगा माइनस। अब मैं -46.67 को 0.67 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, फिर 46.67 माइनस को 0.33 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगा -31.27
0.67 के साथ मल्टीप्लाई किए करने के बाद, और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 15.40 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल हम लोगों का बैलेंसिंग। ठीक है, ये हो गया फाइनल बैलेंसिंग। चारों वैल्यू का आप लोग सब वैल्यू देख सकते हैं, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, कैरी ओवर करूंगा। कैरी ओवर कैसे करना है, नेक्स्ट साइकिल में मुझे लिखना है कैरी ओवर। कैरी ओवर, कैरी ओवर कैसे लिखना है, ध्यान रखना। कैरी ओवर हम लोगों को कैसे करना है, ए बी का वैल्यू बी ए में जाएगा, बी ए का वैल्यू ए बी में जाएगा। अब देखिए, ए बी में मुझे वैल्यू चाहिए, बी ए से वैल्यू लाना है, लेकिन हाफ लाना है, आधा वैल्यू लाना है। मल्टीप्लाई बाय 0.5 या डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 12 पॉइंट कितना आएगा, 12.235 आएगा। वही ये वैल्यू यहाँ पे आएगा 0, फिर इसका वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो फाइनली जो वैल्यूज है वो आएगा 12.235, और ये वैल्यू बनेगा माइनस ऑफ 15.63, और यहाँ वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 7.70। उसके बाद फिर से मुझे बैलेंस करना है, बैलेंस लिखूंगा मैं। बैलेंस लिखने के बाद देखिए, अभी बैलेंस फिर से मुझे करना है। नेक्स्ट साइकिल जो है इसमें, ये हो गया सेकेंड साइकिल। सेकेंड साइकिल में क्या करना है, फिर से बैलेंस करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सेकेंड साइकिल में बैलेंस कैसे होगा, देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग 0 होगा। फिर से दोनों को मुझे प्लस करना होगा, B2A एंड B2C का कैरी ओवर प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा 15.63 माइनस ऑफ 15.63। इसको प्लस कर देंगे और 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 7.815। यहाँ पे भी आएगा 7.815, क्योंकि दोनों जगह 0.5 है। इसके बाद फिर से इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा 12.235, प्लस में आएगा। अगर प्लस में आते हैं तो माइनस लेना है, तो माइनस ऑफ 12.235 इंटू 0.67 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 8.1, और माइनस ऑफ 12.235 इंटू 0.33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 4.03। ठीक है, इसके बाद यहाँ होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 है तो बैलेंसिंग 0 होगा। फिर से नेक्स्ट स्टेप में कैरी करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से कैरी ओवर तो कैरी ओवर में यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हाफ ऑफ वैल्यू। सो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 7.815 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3.91, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 4.10, माइनस ऑफ 4.10 वैल्यू आएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू आएगा 3.91। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 2.015। सब आधा आधा वैल्यू है। फिर से हमें बैलेंस करना होगा, एंड दिस इज द थर्ड साइकिल, ये तीसरा साइकिल है। ठीक है, अब क्या करना है, तीसरा साइकिल में मुझे फिर से बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करेंगे फिर से। यहाँ पे क्या होगा, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 है और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 है तो बैलेंसिंग 0 होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये दोनों जो वैल्यू है दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 4.10। माइनस ऑफ 4.10 को लिखेंगे प्लस 4.10, इसका आधा 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2.005। यहाँ नहीं सॉरी 2.05 होगा, 2.05 एंड यहाँ पे भी 2.05 होगा। ठीक है, दोनों जगह 2.05 होगा। फिर से इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा प्लस 3.91। प्लस 3.91 को माइनस ऑफ 3.91 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को किसके साथ, 0.67 के साथ, तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 2.62, और यहाँ पे वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 1.29। जब मैं माइनस ऑफ 3.91 को 0.33 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए अभी पॉइंट के सामने हर जगह 0 नहीं आया है, तब
तब तक आप लोगों को करना है जब तक वैल्यू जो है पॉइंट के आगे वैल्यू 0 हो जाए। जैसे फिर से नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना है कैरी ओवर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से मुझे कैरी ओवर करना है। तो फिर से कैरी ओवर करके हाफ ऑफ वैल्यूज को लेके आना है। यहाँ वैल्यू 0 होगा, यहाँ वैल्यू 0 होगा, यहाँ होगा 1.025, यहाँ वैल्यू होगा 1.025, यहाँ होगा माइनस ऑफ 1.31 एंड यहाँ 0 और यहाँ होगा माइनस ऑफ 0.845। फिर से मुझे बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के टाइम पे अब क्या होगा, यहाँ पे बैलेंसिंग 0 होगा। अब दोनों वैल्यू को अगर प्लस करूँ तो माइनस ऑफ 1.31 आएगा, उसको प्लस 1.31 करेंगे और 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.655। यहाँ पे भी वैल्यू आएगा 0.655। उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.025, लेकिन प्लस आ रहा है तो मुझे माइनस लेना है, तो माइनस 1.025 0.67 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.687। यहाँ पे वैल्यू आएगा 0.338 और यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए पॉइंट के सामने जितने भी वैल्यू है सारा वैल्यू क्या है, 0 है। पॉइंट के सामने 0 0 0 0 और 0 और 0। इसका मतलब है ये लास्ट स्टेप है जो कि हम लोग का हो चुका है, ठीक है, ये लास्ट स्टेप था क्योंकि पॉइंट के सामने सभी वैल्यू में 0 आ रहा है एंड दिस इज द फोर्थ साइकिल, ठीक है, ये फोर्थ साइकिल था। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पे निकालना है फाइनल मोमेंट्स। फाइनल मोमेंट्स कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंट्स कैसे निकलेगा, ये जो डबल लाइन है, डबल लाइन से लेके यहाँ तक मुझे प्लस करना होगा अब तो फोर्थ साइकिल तक। तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है 18.39, उसके बाद यहाँ वैल्यू आ रहा है 52.71, यहाँ आ रहा है माइनस ऑफ 52.71, फिर यहाँ पे आ रहा है 41.07 और यहाँ आ रहा है माइनस ऑफ 41.07 और यहाँ आ रहा है 9.44। इसका मतलब ये जितने भी वैल्यू है सारे हम लोगों के फाइनल आंसर्स है। सो दीज आर द वेरियस रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स। तो अभी जो बीम है, बीम का मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा एंड ये फाइनल स्टेप हो चुका है, फाइनल मोमेंट्स निकल चुका है जो कि हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकाले हैं, ठीक है। इसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। स्टेप नंबर 5 में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे बीम के लिए, तो पहले बीम का जो फिगर है वो बना लेते हैं। ये बीम का फिगर है, बना दिया। अब क्या है कि बीम का फिगर बनाने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या है, देखिए ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट ये बी पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट ये सी पॉइंट है और ये लास्ट में डी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। बी पॉइंट में एक आ रहा है पॉजिटिव B2A और B2C निगेटिव आ रहा है, C2B पॉजिटिव आ रहा है, C2D निगेटिव आ रहा है और D2C पॉजिटिव आ रहा है। मतलब सारा एरोस ऊपर की तरफ है, मतलब डायग्राम जो है वो ऊपर बनेगा। दैट इज यहाँ पे वैल्यू है 18, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 50 समथिंग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू ज्वाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे है 41, ठीक है। उसके बाद यहाँ है 9 पॉइंट, यहाँ है 9 पॉइंट, इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देंगे, दिस इज 9। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज को लिखना है, कहाँ पे कितना वैल्यू है, यहाँ है 18.39, यहाँ है 52.71, यहाँ है 41.07 और यहाँ होगा 9.44। सो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू। उसके बाद सपोर्ट्स के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा वो अभी बनानी है, ठीक है। ओवरलैप करेंगे सपोर्ट्स का बेंडिंग मोमेंट। देखिए फर्स्ट स्टेप में A to B जो स्पैन है उसमें 1 मीटर और 2 मीटर। नेक्स्ट क्या है,
ये जो ए बी स्पैन है उसमें 80 किलो न्यूटन लोड है, लेकिन 1 मीटर और 2 मीटर में है। सो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो है WAB/L। ये फॉर्मूला से लगानी है, तो इससे वैल्यू आ रहा है 80 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। इससे वैल्यू आएगा 53.33 किलो न्यूटन मीटर, ये ए बी के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ए बी स्पैन के लिए। उसके बाद बी सी स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, सो WL²/8। सो इससे वैल्यू आएगा 50 इंटू L²/8। इससे वैल्यू आएगा 100, ठीक है, इससे 100 वैल्यू आएगा। उसके बाद जो तीसरा स्पैन है बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम C to D, ये सेंटर में है तो इसीलिए WL/4, तो इससे वैल्यू आएगा 40 किलो न्यूटन मीटर। तो अभी कंसंट्रेटेड लोड के हिसाब से जो भी है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। यहाँ पे है 53, नेक्स्ट यहाँ पे है 40, और सेंटर में है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जिसके लिए पैराबोलिक डायग्राम बनेगा। दैट इज यहाँ पे 100 वैल्यू है, यहाँ पे 53.33 और यहाँ पे 40। सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, थैंक यू। और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर जो डाउट वगैरह है। और अगर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके।